जो होती हैं वो जैसे कि बाइनरी बिन जो है, एस बिन है, एलएस है, डब्ल्यूएचओ है, तो इस तरह की फाइलें होती हैं। डब्ल्यूएचओ जिसमें हम करंट यूजर को रिप्रेजेंट करते हैं, यूजर कहाँ पे हैं, क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आती है। एलएस जो है लिस्ट ऑफ फाइल को रिप्रेजेंट करता है। और ईटीसी डिवाइसेस जो होती हैं वो डिवाइसेस के अंदर होती हैं। डीआईवी डेव जो फाइल है, डेस्क फाइल है, आरडेस्क है, वेयर है, इस तरह से बहुत सारी फाइलें होती हैं। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि जो फाइल्स होती हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स विच हैविंग द सेम इनपुट्स। फाइल के अंदर उसकी पाथ होता है, फाइल के अंदर पूरे पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइल की इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो फाइल सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। जो डेटा विद द मेटा डेटा, उसकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है आपका, कि जो कंटेंट स्टोर रहता है उसकी साइज है, उसकी डिटेल्स हैं, परमिशन से होती हैं। फाइल में हार्डलिंक का कॉन्सेप्ट आता है। हार्डलिंक क्या होता है? हार्डलिंक का मीनिंग है कि जब आपकी फाइल स्टोर रहती है तो वो फाइल आपके किस तरह से होती है। फाइल में मोर देन वन नेम से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी फाइल को, तो वो फाइल आपके स्टोर रहती है। इसमें आपका फाइल स्टोर रहती है। और फाइल कोई पर्टिकुलर फाइल है, उसके अंदर सिंपल जो आपका कंटेंट पड़ा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है। और अगर एक फाइल, उस फाइल में बहुत सारे डेटा हैं, उस फाइल में जो सिंगल फाइल को मल्टीपल नेम से बना रहे हैं, मल्टीपल लिंक से बना रहे हैं, तो आपका वो आ जाता है। और इन जो लिंक्स होती हैं उनको हम एक सिंगल फाइल के थ्रू रिप्रेजेंट कर, उसका एक कॉपी, सिंगल कॉपी स्टोर रहती है, तो इनको हम हार्ड लिंक बोलते हैं। और एक हर उस फाइल का सिंगल इनकोड नंबर होता है जिसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल में लिस्ट एलएस दिखाई पड़ रहा है, माइनस आई यूज टू शो द इनकोड नंबर्स। एंड देन एलएस जो होता है वो लिस्टिंग आती है, और फाइल का वो शो होता है। Next we have the four types of the files, ordinary files, directory file, device file, symbolic file। ये चार कैटेगरी पाई जाती हैं यूनिक्स के अंदर फाइल्स की। और जो जो यूनिक्स में चार कैटेगरीज हैं, जैसे कि हमारे विंडोज के अंदर बहुत सारी फाइलें होती है, इमेज फाइल, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, ग्राफिक्स फाइल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अच्छा 4 कैटेगरीज में है आपकी फाइलें। ऑर्डिनरी फाइल क्या होती है कि ऐसी फाइलें जिसमें हमारा रेगुलर डेटा इस कंटेंट रहता है। डायरेक्टरी फाइल क्या होती है? इसमें टेबल्स ऑफ फाइल्स होती हैं, उनके कंटेंट्स होते हैं, सब डायरेक्टरीज होती हैं, और सब डायरेक्टरी की लिस्टिंग होती है, और उनकी साइज इंफॉर्मेशन होती है, परमिशंस होती हैं। डिवाइस फाइलें क्या हैं? फॉर एवरी ईच एंड एवरी डिवाइसेस देयर इज ए डिवाइस फाइल यूज्ड बाय द कर्नल टू इंटरेक्ट विद द डिवाइसेस। की जो फाइल होती हैं वो एक डायरेक्टरी ड्राइव आप जो डिवाइसेस हैं वो एक फाइल की तरह ट्रीट करता है। और ये जो फाइल्स हैं, वो डिवाइसेस जो हैं वो इन फाइलों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये फाइलें जो हैं डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए इन फाइलों को एक्सेस करना पड़ता है। तो हर डिवाइस जो होती है एक पर्टिकुलर फाइल को यूज करती है, और इस फाइल को हम बोलते हैं कर्नल। कर्नल एक्सेस करता है इन्हीं डिवाइस फाइलों को, डिवाइसेस को इंटरेक्ट करने के लिए, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। सिंबॉलिक फाइल क्या होती है? सिंबॉलिक फाइल एक तरह से लिंक होता है फाइल का, जिसको हम स्टोर करते हैं। Or let's explain the each and every files type. First we have ordinary file. Ordinary files meaning the सिंपल रेगुलर फाइल्स होती हैं जिसके अंदर आपके स्काई डेटा रहते हैं, कंटेंट रहते हैं, इमेजेस रहती हैं, और डेटाबेसेस होते हैं, एप्लीकेशन रिलेटेड डेटा होता है। स्काई डेटा क्या मीनिंग है? जैसे हम टेक्स्ट रखते हैं, कुछ आपका डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ग्राफिक्स इमेज रहते हैं, सॉन्ग रख सकते हैं, तो वो सारी चार चीज़ें हैं। इसके बाद आपकी डायरेक्टरीज क्या होती है? डायरेक्टरी फाइल में आपकी सब डायरेक्टरी और फाइल की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पे एक इनकोड टेबल बनी हुई है, इसमें नेम कॉलम है, आइनम कॉलम है, टाइप कॉलम है, मोड है, लिंक है, यूजर है, ग्रुप, डेटा, डेट साइज। तो नेम में आपका D1 लिखा हुआ है, कोई फाइल का नाम, डायरेक्टरी का नाम कुछ भी हो सकता है। नंबर उसका यूनिक नंबर है। फिर आपका टाइप जो होता है ये बताता है कि आपकी फाइल जो है वो आपकी किस टाइप की है, वो आपकी इमेज फाइल है या डायरेक्टरी है। तो dir रिप्रेजेंट डायरेक्टरी, एंड फाइल रिप्रेजेंट फाइल। देन वी हैव मोड। मोड कॉलम क्या करता है कि उस फाइल की
एक्सेसिबिलिटी की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। और लिंक्स हैं, उसमें उसमें कितने लिंक्स अवेलेबल हैं उस फाइल के अंदर वो दिए हुए हैं। उसके बाद यूजर्स दिया हुआ है, कौन कौन से यूजर उस फाइल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, यूजर 1। अगर ग्रुप क्या है, अगर बहुत सारे यूजर एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो उनका ग्रुप 1 ग्रुप की नाम नेम लिखा है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। इसके बाद डेट लिखी हुई है, कब कब डायरेक्टरी आपकी ओपन हुई, कब डायरेक्टरी क्रिएट की गई, उसका डेट है, उसका टाइम दिया हुआ है। इसका साइज दिया हुआ है, उस क्राइटेरिया टोटल कंटेंट कितने बाइट का है, तो वो आपका दिया हुआ है, जैसे 512 बाइट का है, फिर 12 बाइट का, ये सारी चीजें दी हुई हैं। Then we have the next category, symbolic file. Symbolic file links file क्या होती हैं? It contains the information of the file. It equivalent to the file like a shortcut of file. Windows के अंदर हम shortcut बनाते हैं, तो ये shortcut क्या होते हैं कि आपके जो कोई भी एप्लीकेशन फ्रीक्वेंटली एप्लीकेशन है, वो सारी एप्लीकेशन डायरेक्टली आप ओपन करना चाहते हो। मान लीजिए जैसे आप किसी एप्लीकेशन को वर्ड का शॉर्टकट बना दें, वर्ड एप्लीकेशन को बार बार ओपन करना चाहते हैं, तो आप वर्ड का शॉर्टकट क्लिक कर देंगे। या कोई आपका एंटीवायरस है, उसका एक एप्लीकेशन स्टोर है, तो बार बार एंटीवायरस ऑन करने के बजाय हम क्या करेंगे कि शॉर्टकट को ओपन करेंगे, वो उससे हम डायरेक्टली काम कर लेंगे। शॉर्टकट डायरेक्टली एक्सेस, इजी टू एक्सेस करने के लिए होता है। यूनिक्स सिस्टम में इसी शॉर्टकट को बिल्ड करने के लिए हमारे पास सिंबॉलिक लिंक आया हुआ है। इट कंटेन्स द पाथ ऑफ द फाइल टू विजिट लिंक्स। कोई एक्चुअल पाथ क्या है, उसका डेटा कहाँ पे स्टोर कर रहा है। पाथ का मीनिंग क्या है कि हम फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसमें रूट सब और डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी को लिखते हैं और फाइल का नाम लिखते हैं, ये आपका पाथ रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम शो कर सकते हैं कि एस सोर्स नाम से, सोर्स फाइल लिंक फाइल, तो ये शो कर रहा है। उसका लिंक फाइल का नाम क्या है, F1 डॉट लिंक है, सोर्स फाइल क्या है, F1 है, स्लैश ये। कुछ लिमिटेशन है, जैसे हार्ड लिंक आपके फाइल सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपके डायरेक्टरी लिंक पे डिपेंड करता है। डिवाइस फाइल क्या होती है? डिवाइस फाइल का मीनिंग है कि आपकी जो फाइल्स होती हैं वो आपके कहाँ पे स्टोर रहती है, कैसे स्टोर रहती हैं, तो वो सारी चीजें आ रही हैं। इसके बाद आपके डिवाइसेस, जैसे हमने बताया कि डिवाइसेस जो होती हैं वो डिवाइसेस सिंपली कहीं पे भी आपके स्टोर हो सकती हैं। डिवाइसेस का स्टोरेज जो है आपका सिस्टम के अंदर होता है। सिस्टम में डिवाइसेस जो स्टोर रहती हैं वो एक फाइल के फॉर्मेट में होती हैं, और वो एक सिंपल डायरेक्टरी है जिसको डिवाइसेस फाइल बोलते हैं, वहाँ पे स्टोर रहती है, प्रोवाइड एक्सेस टू द डिवाइसेस। और CD डिवाइसेस स्लैश PCI इस तरह से डायरेक्टरीज में स्टोर रहती है। LS-L लिस्टिंग ऑफ द डायरेक्टरी शो करता है, उनकी डिटेल शो करता है, उनकी एक्सेसिबिलिटी को शो करता है, टाइम को शो करता है। और इस तरह से ये जो डिवाइस फाइल है, ये इसमें दो तरह के डिवाइस होते हैं, ब्लॉक डिवाइसेस फाइल, कैरेक्टर डिवाइस फाइल। ब्लॉक से स्टोर होते हैं, डिवाइसेस स्टोर होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वी हैव द फाइल सिस्टम हायरार्की। फाइल सिस्टम हायरार्की क्या होती है कि हमारे पास जो फाइल किस तरह से यूनिक्स में स्टोर होती हैं, आपके रूट फॉरवर्ड जो स्लैश दिया हुआ है, ये आपकी रूट डायरेक्टरी शो करता है। रूट का मीनिंग है जहाँ पे आपकी सारी लिंक्स पाथ वहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद यूजर है, यूजर USR है, ETC है, डिवाइसेस है, DAV है, वेर टेम्प, ये सारी आपकी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि आपका USR के अंदर यूजर की डिटेल्स है, बिन है, एस बिन है, LS WHO है, ETC है। डिवाइसेस आती हैं, डिवाइसेस में आपका जो जैसे कि डिवाइसेस की फाइल्स स्टोर रहती हैं। DEV है आपका जो डेटा स्टोर रह सकता है आपका, फिर आपका उसमें डिस्क है, R डिस्क है, वेयर है, एडमिन है, सेडम, ये आपकी टेम्परेरी, ये सब आपके अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। हेलो, हेलो बताइए, हेलो। ओके बेटा, श्वेता आप बता लगा दिया था मैंने, क्योंकि किसी ने बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके। तो ये हो गया, सिंबॉलिक लिंक है, डायरेक्टरी फाइल्स हैं,